क्या चीज पढ़ रहे थे बेटा हम? थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, इसमें इसके साथ जो है वो थायराइड ग्लैंड का भी एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम कैल्सिटोनिन है, ठीक है। वो हम इसके साथ पढ़ेंगे। मींस थायराइड ग्लैंड का हार्मोन कौन सा है अपना? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन या पैरेथ हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस पैरेथ हार्मोन वर्सेस दूसरा काम हम किसका पढ़ेंगे? कैल्सिटोनिन का काम पढ़ेंगे। कैल्सिटोनिन कहां से आया? थायराइड ग्लैंड से। और पैराथायराइड हार्मोन कहां से आया? पैराथायराइड ग्लैंड से ही आया था। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऐसे बनाया था, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का हमने फंक्शन ऐसे, ये दो लोब्स से और बीच में था हमारे पास एस्थमस था, ठीक है। और अगर इसका ये बैक व्यू देखें, हम बैक व्यू देखेंगे तो हमारे पास नजर आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड नजर आते हैं। अगर हमारे पास इसका ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। हम क्या करेंगे? बैक व्यू देखते हैं तो हमें नजर आते हैं, ये बैक व्यू है, ये नजर आते हैं हमारे पास क्या चीज? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो यहां से रिलीज करेगा। क्या चीज रिलीज करेगा बताएं? पैरेथ हार्मोन। पैरेथ हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। पैरेथ हार्मोन कब रिलीज करेगा? स्टिमुलाई क्या आएगा? कैल्शियम लो होगा। कैल्शियम स्टिमुलाई क्या है? ब्लड में कैल्शियम क्या है? लो है। ब्लड में कैल्शियम लो है, तो फिर ये हमारे पास पैरेथ हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कि पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करेगा पैरेथ हार्मोन तब जब ये हमारे पास क्या आएगा? स्टिमुलाई आएगा। क्या? किस चीज का? लो कैल्शियम कहां पर? ब्लड में, ठीक है। तब ये हमारे पास रिलीज होगा। अच्छा, ये कैल्सिटोनिन रिलीज होगा कब? रिलीज होगा तब ये जब हमारे पास क्या होगा? कैल्शियम जो है ब्लड में, ब्लड कैल्शियम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाई होगा, ठीक है। दोनों रिलीज सब। कैल्सिटोनिन जो है रिलीज होता है हमारे पास, रिलीज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड के कौन से पार्ट? सी सेल्स। फोलिकल से तो थायराइड हो रहा है। सी सेल्स का मतलब क्या है? कैल्सिटोनिन सेल्स। सी सेल्स का नाम, हार्मोन का नाम सेम है, ठीक है। अब ये रिलीज होते हैं कहां से? सी सेल से। यहां से हमारे पास हर जगह पर क्या है? सी सेल्स हैं। हर जगह पर क्या है? सी सेल्स हैं। इतने ज्यादा हमने बना दिए जस्ट टू शो करने के लिए। ये हमारे पास क्या है? सी सेल्स है। सी सेल्स क्या रिलीज करते हैं? कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? कैल्सिटोनिन। फोलिकल क्या रिलीज कर रहा था? ये फोलिकल था। फोलिकल क्या कर रहा था? T3 एंड T4 रिलीज कर रहा था, जो कि साइड पर है, हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, ये कैल्शियम कम हो रहा है या फिर कैल्शियम जो है वो हमारे पास बढ़ रहा है? ये दोनों क्या है? स्टिमुलाई है। ये दोनों क्या है? स्टिमुलाई है। किस चीज के लिए? मीन्स कैल्सिटोनिन के लिए, और दूसरा हमारे पास पैरेथ हार्मोन, ठीक है। एच साथ में ही है दोनों का, ठीक है। पैरेथ हार्मोन। पिट्यूटरी का रोल है इसमें या नहीं? पिट्यूटरी का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है। स्टिमुलाई किस चीज से आ रहा है? स्टिमुलाई चेंज आ रहा है हमारे पास कहां से? कैल्शियम के लेवल को जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? खा पी लिया, ठीक है, ओके। अब पढ़ लें, ठीक है। अब ये बोन है हमारे पास। अब ये हमारे पास हमने पहले पढ़े थे हमने, ठीक है। ये हमारे पास बोन है। ये वो बोन है जो कि कार्टून नेटवर्क पर डॉगी के मुंह में होता है, ठीक है, ओके। तो बताएं ये जो है इसमें कौन से टाइप के सेल थे? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियो। मैच्योर सेल्स किसको कह रहे थे हम? साइट्स जो है वो हमारे पास मैच्योर सेल्स हैं। न्यू फॉर्मिंग सेल्स कौन से हैं? ब्लास्ट वाले क्या हैं? न्यू फॉर्म्ड सेल हैं, फॉर्म्ड सेल्स हैं। ये क्या करते हैं हमारे पास? बोन डिसॉल्विंग सेल हैं। बोन डिसॉल्विंग है। डिसॉल्व क्यों करते हैं ये?
शेप देने के लिए, ये शेप देने के लिए मीन्स यहाँ से हमारे पास कर्व आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से हमारे पास अंदर की तरफ कर्व जा रहा है, तो ये जो मीन्स डिजोल्व हुआ है, बीच में हमारे पास पहले सेल थे जो कि डिजोल्व हुए हैं हमारे पास, डिजोल्व किसने किए हैं हमारे पास, ओस्टियोक्लास्ट ने, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी पूरा रोल किस चीज का है, ओस्टियोक्लास्ट का। जब ओस्टियोक्लास्ट एक्टिव होगा, ठीक है, मीन्स बहुत ज्यादा डिजोल्यूशन होगी, तो ये रिलीज करेगा क्या चीज, कैल्शियम रिलीज करेगा, क्या चीज रिलीज करेगा, कैल्शियम। कहां पर, इनटू ब्लड, कहां पर रिलीज करेगा, ब्लड में। तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। जब ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, कैल्सीटोनिन रिलीज होगा। कैल्सीटोनिन जाके क्या करेगा, इनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, रिड्यूस कर देगा। मीन्स कैल्सीटोनिन जो है, कैल्सीटोनिन जो है वो रिड्यूस कर देगा एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। समझ में आ गई बात, फिर से देख लें। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि मौजूद है कहां पर, बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, 4 है, जो कि रिलीज करते हैं क्या चीज, पैराथ हार्मोन रिलीज करते हैं। पैराथ हार्मोन कब रिलीज होगा, जब ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम लो होगा, क्लियर है बात। दूसरा हार्मोन कैल्सीटोनिन जो कि थायराइड का है, रिलीज होगा तब हमारे पास ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई क्यों होता है, क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं, ये इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बॉन्ड जो है ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो जो है हमारे पास रिलीज करेगा कैल्शियम इनटू ब्लड। ब्लड में कैल्शियम बढ़ता है क्यों, क्योंकि इसकी एक्टिविटी की वजह से। अब इसकी एक्टिविटी को हमने रिड्यूस करना है, स्टॉप नहीं करना, ठीक है। स्टॉप करेंगे तो ब्लड में जो कैल्शियम आ रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इनकी एक्टिविटी को क्या करना है, हमने रिड्यूस करना है। रिड्यूस कौन सा हार्मोन करता है, कैल्सीटोनिन। मींस ब्लड में जब कैल्शियम बढ़ेगा तो रिलीज होगा क्या चीज, कैल्सीटोनिन। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। अगेन देखें जी, हाँ हर टाइम एक्टिव होने चाहिए। अब देखें, सुन लें, ओस्टियोक्लास्ट जब इनएक्टिव हैं, ओस्टियोक्लास्ट जब हमारे पास इनएक्टिव हैं, यहां पर लिखते हैं हम, ठीक है। जब ये ओस्टियोक्लास्ट हमारे पास इनएक्टिव है तो मीन्स डिसॉल्विंग नहीं होगी, तो रिलीज ऑफ कैल्शियम स्टॉप होगा, रिड्यूस होगा। रिलीज जो है वो हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। रिलीज ऑफ कैल्शियम वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। मीन्स ब्लड में जो है कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम जो होगा वो कम होगा। ब्लड में कैल्शियम क्या होगा, कम होगा। जब ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, पैराथायरॉयड। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। हाँ, इनकी ये जो है हमारे पास पैराथायरॉयड जाके इनकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, तो फिर हमारे पास जो है वो अगेन बढ़ जाएगा। मीन्स कैल्शियम, सुन ले, कैल्शियम जब ये एक्टिव है तो कैल्शियम ज्यादा है, कैल्सीटोनिन उसको डीएक्टिव करेगा, मीन्स रिड्यूस करेगा। जब ये एक्टिव नहीं है तो कैल्शियम डाउन है, रिड्यूस है, तो फिर पैराथायरॉयड को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। एक एक्टिव कर रहा है, एक इनएक्टिव कर रहा है, ठीक है। इसको पिक्स ले लें, पिक्स ही लें। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात। ओके, 3 चीजें पढ़ते हैं हम। अब मिटा दें, हाँ मिटा रहे हैं। देख लें बेटा, ये स्ट्रक्चर मींस की चीजें मिटा रहे हैं हम। और कैल्शियम कहां से ला सकते हैं, एक तो मींस बोन के ओस्टियोक्लास्ट अगर एक्टिव है, अभी पढ़ा, तो ये रिलीज करेगा कैल्शियम, रिलीज कैल्शियम इनटू ब्लड, ठीक है, दोनों के साथ में। अब ये हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट अगर इनएक्टिव होगा तो क्या होगा, हमारे पास कैल्शियम रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा क्या चीज, कैल्शियम इनटू ब्लड, इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम जो है वो रिड्यूस होगा अगर ये एक्टिव है हमारे पास, ठीक है।
अब एक्टिव और इनएक्टिव कौन करते हैं वो अभी पढ़ लिया हमने, ठीक है। एक्टिव और इनएक्टिव कौन करता है, एक बॉन्ड से, ठीक है। क्या हो रहा है हमारे पास, एक्टिव कौन करेगा, कैल्सीटोनिन एक्टिव करेगा। एक्टिव होगा तो कैल्शियम बढ़ जाएगा, तो ये इसको क्या करेगा, डीएक्टिव कर देगा। एक्टिव होगा तो कैल्सीटोनिन आके डीएक्टिव कर देगा, डीएक्टिव होगा इनएक्टिव होगा तो क्या होगा, हाँ पैराथ, क्या है हमारे पास, देखिए इनएक्टिव है तो पैराथ हार्मोन आएगा जी, सही है बात, क्लियर है बात, ओके। अब दूसरी चीज पढ़ते हैं। हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। ये हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। नेफ्रॉन का ये हमारे पास बाउमिन कैप्सूल है, ये पीसीटी है और लूप ऑफ हेनले है, और ये फिर डीसीटी है, और ये फिर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। पीसीटी ये यहाँ से हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज से यहाँ से क्या जा रहा है, कैल्शियम जा रहा है। कैल्शियम जो है हमारे पास एब्जॉर्ब हो रहा है इनटू बाउमिन कैप्सूल। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहां से अगर ये देखें, कैल्शियम जा रहा है, जाएगा कहां पर, ये जाएगा कहां पर, यूरिन में से यूरिन के थ्रू ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिमूव हो जाएगा। यूरिन के थ्रू ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव कब करेंगे, जब ज्यादा है या जब कम है, ज्यादा है। जब कैल्शियम क्या है हमारे पास, ज्यादा है, तो उसको क्या करना है, हमने रिमूव करना है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जब ये हमारे पास ब्लड में कैल्शियम कम है, ब्लड में क्या है हमारे पास, कैल्शियम कम है, ठीक है। तो इनको एक्टिव करने के लिए मींस बोन को एक्टिव कौन कर रहा था, यहां से बोन को एक्टिव पैराथ हार्मोन कर रहा था, पैराथ हार्मोन एक्टिव कर रहा था, ठीक है। मींस इनको एक्टिव कर रहा था, क्या चीज एक्टिव कर रहा था, ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिव कर रहा था कौन, पैराथ हार्मोन, ठीक है। अब ये पैराथ हार्मोन दूसरा क्या काम करेगा, ये पीसीटी पर जाएगा और रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। मींस ये दूसरा हमारे पास क्या करवाएगा, दूसरा ये मींस रीएब्जॉर्ब करवाएगा क्या चीज, कैल्शियम फ्रॉम पीसीटी, ठीक है, इनटू ब्लड। समझ में आ रही बात। जब कैल्शियम कम है तो रिलीज क्या होगा, पैराथ हार्मोन। एक चीज पढ़ी कि बोन से वो कैल्शियम लेता है, एक तो मींस क्या कर रहा है, बोन से कैल्शियम लेता है। दूसरा पढ़ा कि जो जा रहा है उसको रोक रहा है, जो जा रहा है उसको ये नेफ्रॉन से क्या कर रहा है, रोक रहा है। समझ में आ गई बात। तीसरा काम ये क्या करेगा, किडनी से कैल्सीट्रायोल रिलीज करवाएगा, उसके पास बड़ा है, सिंथेसिस करवाएगा। कैल्सीट्रायोल की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। कैल्सीट्रायोल क्या है, विटामिन डी है, क्या ये हमारे पास, हाँ विटामिन डी है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। क्या है हमारे पास, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। कैल्सीट्रायोल सिंथेसिस होगी तो ये हमारे पास कैल्सीट्रायोल कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा। जो हम लोगों ने कैल्शियम खाया है, ठीक है, मूंगफली खाई है, खीर पिया है, डिफरेंट चीजें, ठीक है, और ये हमारे पास वहां से मींस एब्जॉर्ब करवाएगा क्या चीज, कैल्शियम फ्रॉम फूड टू ब्लड, फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड, ठीक है। तो मीन्स 3 काम हो रहे हैं। ब्लड में कैल्शियम कम है, ब्लड में कैल्शियम लाना है, एक बोन से लाया, दूसरा कैल्शियम जो जा रहा था उसको रोका, ब्लड में ला दिया, तीसरा जो हम लोगों ने खाया है उस चीज को ब्लड में भेज रहा है, ठीक है। 3 काम हुए किस चीज के, हमारे पास पैराथ हार्मोन। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, ओके। अच्छा, ये कैल्सीट्रायोल आया कहां से, ये कहां से आया, इसने तो सिंथेसिस की है ना, कहां से कन्वर्ट किया है, दरअसल सिंथेसिस भी नहीं किया, बताएं। मैं शॉर्ट हम बता रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से, किस चीज के, कोलेस्ट्रॉल, वरना ये बड़ा प्रोसेस है। कैल्सीफेरोल बनते हैं, डिफरेंट विटामिन D2 बनते हैं, विटामिन D3 बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल से कन्वर्ट किया है किस चीज में, कैल्सीट्रायोल, किडनी ने किया। स्किन इन्वॉल्व है साथ में, फंक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, स्किन और लिवर इन्वॉल्व है। किडनी के सेल्स करते हैं, किडनी के ये नेफ्रॉन नहीं करता। अफरेंट वाले पार्ट मैं कह रहा हूँ किडनी के सेल कर रहे हैं, ठीक है। अफरेंट पार्ट क्या है, अफरेंट आर्टेरियल है, हिस्सा है जहां से ब्लड आ रहा है, तो ये हमारे पास सेल्स करते हैं, वहां कैसे हो सकते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट किया जाता है कैल्सीट्रायोल,
नेफ्रॉन में हमारे पास, नेफ्रॉन में किडनी तो नहीं जा रही, बोलने वाला था, नेफ्रॉन में हमारे पास एब्जॉर्ब हो रहा है कैल्शियम, कैल्शियम जा रहा है, कैल्शियम जाएगा तो उसको वापस लाना है क्योंकि कैल्शियम कम है, ठीक है। कौन वापस करवा रहा है? पीटीएच कर रहा है, पैराथ हार्मोन कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात उमैमा? समझ में आ गई बात? ओके। एब्जॉर्ब करवाएगा, रीएब्जॉर्ब करवाएगा, एब्जॉर्ब तो मिस जाना है ना, रीएब्जॉर्ब करवाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको छाप लें, जल्दी से छापें, पिक्स ले, पिक्स ले, मिटाएं इसको, हम मिटा दें। हाँ, बुक में सेम एक फिगर बनी हुई है, उस चीज को देखेंगे आप लोग, ठीक है। मिटाएं इसको, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। जब हमारे, सुन ले, अब फिर से सुन ले बेटा, जब कैल्शियम क्या है हमारे पास ज्यादा, कम तो अभी पड़ा है, ज्यादा है कहां पर? ब्लड में, ठीक है। तो इनएक्टिव होगा हमारे पास क्या चीज? ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बाय कैल्सिटोनिन, बाय कैल्सिटोनिन के जरिए इनएक्टिव हो गए, ठीक है। रीअब्सॉर्ब फ्रॉम पीसीटी इनटू ब्लड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखे हम यहाँ से? मिस हो गई नहीं, ठीक है। इसको इस फंक्शन को क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है। मीन्स जो किडनी में जा रहा है, यूरिन में जो जा रहा है कैल्शियम, जाने दें, वो तो मीन्स रीअब्सॉर्ब नहीं करवेगा, मीन्स स्टॉप करवा दे। हो रहा है तो स्टॉप करेगा, हाँ स्टॉप करेगा, हो रहा है रीअब्सॉर्ब तो उसको करेगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो मीन्स कुछ भी नहीं कहेगा। और रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू ब्लड जो हो रहा है उसको ये क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा, मीन्स इस चीज को प्रोमोट नहीं करेगा, ये क्या कर देगा? इस चीज को हाँ खत्म कर देगा, ये इनएक्टिव कर देगा, क्योंकि कैल्शियम क्या हो गया हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा, ये कोई भी फंक्शन यहाँ से नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीजें बनने की नीड की नहीं है। ये वैसे भी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा स्लो है जी, बोन सेल को डिसॉल्व नहीं करवाएगा, इनएक्टिव कर देगा, डिसॉल्यूशन बस। ये समझ में आ गई बात? जब कैल्शियम क्या है? हाई है तो इनएक्टिव कर देगा जो है ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को, कौन? कैल्सिटोनिन, तब रिड्यूस हो जाएगा ब्लड, कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्या है? रीअब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम पीसीटी, उसको भी क्या कर देगा? ये खत्म कर देगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है? हमारे पास तीसरा है ही नहीं वहां पर, उसको नहीं, कुछ भी नहीं है। वैसे ऐसा नहीं कि विटामिन डी की फॉर्मेशन को स्टॉप कर देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो फिर चलते फिरते बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लें। हाँ, कैल्सिटोनिन को क्या कहते हैं? थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन ना बोले डायरेक्ट, वो थायराइड हार्मोन है सही, कैल्सिटोनिन है, पर कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए थायराइड हार्मोन ना बोले, कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए लिखे कैल्सिटोनिन, ठीक है। कोई सवाल है? और ये समझ में आ गई बात बेटा? कोई सवाल नहीं है तो फिर पॉज करें इसको जी। T3 में थायरॉक्सिन नहीं है।